जीतिया व्रत कथा। एक गांव में सुखिया और दुखिया नाम की दो बहनें रहती थीं। दुखिया बहुत गरीब थी और सुखिया के घर काम करती थी, जबकि सुखिया अमीर थी और खुशहाल थी। एक बार जीतिया का व्रत आया। भगवान जीमूतवाहन ने दोनों की परीक्षा ली और उसने अपनी दरिद्रता में भी भगवान का आदर सत्कार किया, लेकिन सुखिया ने भगवान का अपमान किया। जब भगवान जीमूतवाहन सुखिया के घर के सामने से गुजरे तो सुखिया ने अपने नौकरों से कहा कि उसे भगवान को कुछ भी न खिलाना, बल्कि डंठल और खुद्दी का भात देना। इस पर भगवान ने सुखिया को भीख मांगने वाला बनाया, जबकि दुखिया को अमीर बना दिया। इस कथा का मुख्य उद्देश्य है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। सुखिया के पास सब कुछ होते हुए भी उसने भगवान का अपमान किया और लालच किया, जबकि दुखिया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी औकात में रहकर भगवान की सेवा की। इसलिए जीतिया व्रत में भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाना चाहिए और जीतिया व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। राजा जीमूतवाहन की कथा। वह एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने पिता के कहने पर राजपाट त्याग कर वनवास ग्रहण किया। एक दिन वे जंगल में घूमते हुए एक नाग कन्या से मिले। नाग कन्या ने बताया कि गरुड़ प्रतिदिन एक नाग को खाकर संतुष्ट होता है और आज उनके पति की बारी है। यह सुनकर राजा जीमूतवाहन ने करुणावश स्वयं को नाग के स्थान पर बलिदान करने का निश्चय किया। जब गरुड़ ने उन्हें उठाया और खाने लगा तब राजा ने किसी प्रकार विरोध नहीं किया। तब गरुड़ को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण नाग नहीं है, बल्कि एक मनुष्य है जिसने दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान किया है। गरुड़ उनके त्याग और धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और सभी नागों को भोजन से मुक्त कर दिया। एक समय की बात है, जमदग्नि ऋषि की पत्नी ने जीतिया व्रत रखा। उन्होंने पूरे नियम से व्रत का पालन किया। उसी दिन एक लोमड़ी ने भी उनके साथ व्रत किया, लेकिन अष्टमी की रात को जब उपवास की कठिनता से लोमड़ी व्याकुल हुई तो उसने चोरी से भोजन कर लिया। वहीं ऋषि की पत्नी ने पूरी निष्ठा से व्रत निभाया। परिणाम स्वरूप ऋषि की पत्नी को संतानों का सुख मिला। उनके बच्चे दीर्घ आयु और स्वस्थ हुए, जबकि लोमड़ी की संतानें कमजोर और अल्प आयु हुए। इस कथा से संदेश मिलता है कि व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाने पर ही उसका फल मिलता है। दूसरी कथा के अनुसार राजा जीमूतवाहन ने जुड़ी है। जीतिया व्रत कथा। चील और सियारन की। एक जंगल में रहने वाली चील और सियारन पक्की सहेलियां थीं। उन्होंने कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत रखते देखा और व्रत करने का संकल्प किया। व्रत के दिन जब सियारन को बहुत भूख लगी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उसका व्रत टूट गया। चील ने नियम पूर्वक अपना व्रत पूरा किया। इस भिन्न आश्रय का परिणाम अगले जन्म में हुआ। चील और सियारन मनुष्य रूप में बहनें बनी। चील को कई बच्चे होते, जबकि सियारन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। अपने बच्चों के मौत से दुखी कपूरावती ने अपने बड़ी बहन शीलवती के बच्चों से ईर्ष्या की और राजा से कहकर उनके बच्चों के सिर कटवा दिए। बाद में कपूरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहन से क्षमा मांगी और व्रत का सही विधि विधान किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से उनके बच्चे भी जीवित रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन बाबा की जय।